जो 1 तारीख को एग्जिट पोल आई थी 7वें चरण के बाद, उसमें भी यही दिखा रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जैसलमेर में ताल ठोक कर जीत रहे हैं। उन्होंने ताल ठोकी थी कि मैं जीतूंगा, और अभी भी वो पूरी तरह से आश्वस्त है। उन्होंने अपनी जीत की तैयारियां शुरू भी कर दी है उनके कार्यकर्ताओं ने। बाकी बहुत बड़ी टक्कर होने वाली है इस बार इस लोकसभा चुनाव में। जैसा आपने पहले भी देखा, विधानसभा चुनाव में पंचकोणीय मुकाबला था जिसमें रविंद्र सिंह भाटी ने, आपने पहले उनकी जो प्रचार प्रसार था उसमें आपने देखा होगा जो प्यार था लोगों का, 36 कौम का प्यार था, 36 की 36 बरादरी, जहां भी जाते छा जाते, मतलब ऐसी भीड़ पूछो मत। जैसलमेर में जब वो आए थे, मैंने जब तक देखा है उसमें आज तक मैंने भीड़ कभी नहीं देखी थी। जब हमारे जैसलमेर के महारावल साहब का देहांत हुआ था, बृजराज सिंह का, उस टाइम जो भीड़ थी उससे भी मुझे ज़्यादा लगी। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को जय श्री राम, जय माता जी की। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कल के परिणामों के बारे में। आप सभी को पता है कल 4 जून लोकसभा चुनाव के परिणाम हैं। वैसे ही सीधी बात, नो बकवास, आएगा तो मोदी ही। कल नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय है। और साथ ही बात करें राजस्थान की, राजस्थान में इस बार 25 की 25 सीटें बीजेपी को नहीं आने वाली। कारण बहुत है, उन पर चर्चा न करते हुए अपन सीधी बात करें बाड़मेर जैसलमेर की। रविंद्र सिंह भाटी ने यहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था लोकसभा का, और वो जीत के प्रति पूरे आश्वस्त है। उनको पूरा भरोसा है, उनको पूरे जनता का प्यार है, और वो जीत के प्रति पूरा आश्वस्त है। और मैं भी यही चाहता भी हूं कि रविंद्र सिंह भाटी जीते। हम लोगों ने खूब मेहनत की थी रविंद्र सिंह भाटी को जिताने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी जीतेंगे या उम्मीदवार राम बेनीवाल? क्योंकि इन दोनों में ही टक्कर है, रविंद्र सिंह भाटी व उम्मीदवार राम बेनीवाल दोनों के बीच में ही टक्कर है। बाकी तीसरा व चौथा उम्मीदवार इसमें शामिल नहीं है। एक उम्मीदवार को तो कल ही देखा गया दोबारा, पहले भी कोई भी प्रोग्राम में दिखाई नहीं दे रहे थे कहीं कहीं। कल के एक समाज का प्रोग्राम था, उसी में आदरणीय कैलाश जी दिखे थे। वो अभी तक साइलेंट मोड पे हैं। अभी तक उनके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते, वो क्योंकि वो साइलेंट थे। क्या पता कहीं से तुकड़म लगा के कुछ न कुछ करके, या रातों रात को साठ गांठ करके, या तो उम्मीदवार राम जी के साथ हो गए या उम्मीदवार राम जी को अपने साथ जोड़ लिया, मतलब इसलिए वो साइलेंट है। उनके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। और जो 1 तारीख को एग्जिट पोल आई थी 7वें चरण के बाद, उसमें भी यही दिखा रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जैसलमेर में ताल ठोक कर जीत रहे हैं। उन्होंने ताल ठोकी थी कि मैं जीतूंगा, और अभी भी वो पूरी तरह से आश्वस्त है। उन्होंने अपनी जीत की तैयारियां शुरू भी कर दी है उनके कार्यकर्ताओं ने। बाकी बहुत बड़ी टक्कर होने वाली है इस बार इस लोकसभा चुनाव में। जैसा आपने पहले भी देखा, विधानसभा चुनाव में पंचकोणीय मुकाबला था जिसमें रविंद्र सिंह भाटी ने विजयश्री हासिल की थी। सभी बड़े धुरंधरों को हराते हुए उन्होंने विजयश्री हासिल की थी। बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त भी हुई थी। स्वरूप सिंह जी खारा, जालम सिंह जी, अमीन खान, और भी कई उम्मीदवार थे उसमें शामिल थे। 5 उम्मीदवार थे टोटल, उसमें रविंद्र सिंह भाटी ने विजयश्री हासिल की थी। और जो कल परिणाम आने वाला है उसमें एक नए सूर्य का फिर से उदय होगा। एक युवा, एक तरुणाई, हम सबको एक लीडरशिप, नई लीडरशिप मिलेगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। और 100% रविंद्र सिंह भाटी की जीत है। इसीलिए कल एक नए सूर्य का उदय होगा, उसकी भी आप तैयारियां कर लेना। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि रविंद्र सिंह भाटी कल जीत रहे हैं और जीत का परचम लहरा कर रहेंगे और दिल्ली जाएंगे। जैसा आपने पहले उनकी जो प्रचार प्रसार था उसमें आपने देखा होगा जो प्यार था लोगों का, 36 कौम का प्यार था, 36 की 36 बरादरी, जहां भी जाते छा जाते, मतलब ऐसी भीड़ पूछो मत। जैसलमेर में जब वो आए थे,
मैंने जब तक देखा है उसमें आज तक मैंने भीड़ कभी नहीं देखी थी। जब हमारे जैसलमेर के महारावल साहब का देहांत हुआ था वृद्धराज सिंह का, उस टाइम जो भीड़ थी उससे भी मुझे ज़्यादा लगी, क्योंकि मैंने देखा है जबरदस्त भीड़ थी। तो लोगों का प्यार है रविंद्र सिंह के प्रति, 36 कौम का प्यार है। जहां तक मुझे लगता है जैसलमेर, शिवाना और बाड़मेर शहर से रविंद्र सिंह प्रचंड बहुमत लेंगे। बाकी हर एक जाति ने, मैं 36 कौम का कह रहा हूं, हर एक जाति ने रविंद्र सिंह को वोट दिया है और हर एक जाति के लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं। लोग कहते हैं रविंद्र सिंह जातिवाद करता है, रविंद्र सिंह जातिवाद नहीं करता। प्रत्येक जाति के वो काम करवाते हैं। आपने देखे होंगे उनके कुछ ऑडियो वायरल हो रहे हैं, रिकॉर्ड करके ऑडियो वायरल हो रहे हैं। वो हर एक समाज के हर एक तबके के साथ वो काम कर रहे हैं, तबके के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। SC ST OBC सब हर एक जाति की बात कर रहा हूँ, वो सबके लिए काम करने वाला बंदा है। बाकी वो अपने शिव के विधायक है और अभी सांसद बन जाएंगे, पूरी उम्मीद है। आप लोगों ने जो प्यार दिया उनको, उससे वो 100% जीतेंगे, चाहे टक्कर हो। मतलब उम्मीदवार बेनीवाल व रविंद्र सिंह भाटी के बीच में ही टक्कर है, बाकी 2-3 उम्मीदवार है वो टक्कर में नहीं है, ये तो तय है। अब यहाँ जातिवाद होता है, कुछ जाति समीकरण एक साथ होते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कोई जातिवाद नहीं होगा। लोग रविंद्र सिंह के साथ रहेंगे, उनके समर्थक है तो रविंद्र सिंह के साथ रहेंगे, जो उनके समर्थक उसके साथ रहेंगे, और कल एक नए सूर्य का उदय होगा, एक नई लीडरशिप मिलेगी, ये तय है। बाकी 25 की 25 सीटें बीजेपी को नहीं मिलने वाली। कुछ गलत काम हुए होंगे उसकी वजह से 25 की 25 नहीं मिलेगी। ना 26 की 26 गुजरात में मिलेगी, ना 25 की 25 यहाँ मिलेगी। पिछले 2 टर्म्स हुए जिसमें 5-5 साल मोदी जी ने 10 साल का कार्यकाल किया, उसमें गुजरात और राजस्थान ने मोदी जी को प्रचंड बहुमत दिया था। अशोक गहलोत के टाइम भी दिया था, जब यहाँ अपने कांग्रेस सरकार थी तब भी दिया था, और वसुंधरा सरकार थी तब तो देना ही था। जो नारे लगे थे, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, वसुंधरा जी को हरा दिया था लेकिन मोदी जी के साथ रहे थे। ठीक इस बार भी ऐसा ही होगा। 25 की 25 तो नहीं आएगी, पर कुछ काम ऐसे हुए होंगे उसकी वजह से लोग नाराज हैं, तो कुछ डाइवर्ट इधर होंगे, कुछ डाइवर्ट इधर होंगे। यहाँ 20 से 22 सीट बीजेपी को मिलेगी, 1-2 जगह निर्दलीय और 1 सीट शायद कांग्रेस को जा सकती है। बाकी कल जो होगा, जो जीता वही सिकंदर, और जो जीते वो जनता के लिए काम करे, जनता के दिलों को जीते और फिर राजनीति में अपने पैर पसारे। बाकी अपन देखेंगे कल क्या होता है। सुबह से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, रुझानों में कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, आगे ऊपर नीचे होता रहेगा। जो भी होगा वो कल 12 बजे तक लगभग साफ हो जाएगा। रविंद्र सिंह भाटी और उम्मीदवार बेनीवाल, इन दोनों में मुझे बहुत बड़ी कड़ी टक्कर लग रही है और रविंद्र सिंह भाटी इस टक्कर में जीतेंगे। ये मेरी अंतरात्मा कहती है, मेरा दिल कहता है, मेरा हृदय कहता है कि रविंद्र सिंह भाटी कल जीत के दिखाए और दिल्ली जाएंगे और जनता के काम करेंगे। बाकी जो जीता वो सिकंदर। कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, बस इसीलिए रविंद्र के साथ है हम लोग। JNU निर्दलीय, दोस्त को निर्दलीय, बाद में SFI आई थी लेकिन निर्दलीय, और फिर शिव विधानसभा निर्दलीय, और यहाँ पर भी निर्दलीय। जो जीता वो सिकंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।